विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। 1 दिसंबर को सत्र की शुरुआत हुई थी। पहले दिन 18वीं विधानसभा के सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें प्रेम कुमार निर्विरोध चुन लिए गए। आज जो सदन में विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद 4 दिसंबर को निर्वाचन कराया जाएगा। इसके साथ ही आज सदन में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य सरकार की नीतियों को सदन के सामने रखेंगे। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, आज अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ होना है आज? देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद के जितने सदस्य हैं उनके समेकित रूप से जो बैठक है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11:30 बजे का समय तय है और विस्तारित भवन विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 11:30 बजे राज्यपाल अपने बातों को रखेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद राज्यपाल द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेश हैं तो उसकी प्रति जो है वो टेबल होनी है। इसके अलावा द्वितीय जो अनुपूरक आय व्यय विवरण यानी जो बजट है अतिरिक्त मांग को लेकर वो टेबल होनी है। तो इस तरीके से आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि जो विधानसभा भंग हुआ था पिछले समय, तो उपाध्यक्ष का पद जो है, चूँकि सारा सदन जो है भंग हो गया तो वो रिक्त है। तो उपाध्यक्ष के रहने से संचालन जो है वो बहुत सुविधाजनक होती है। और इस बाबत आज 12 बजे तक नामांकन है और 4 तारीख को यानी कल जो है जो उपाध्यक्ष है उनका चुनाव होना है। तो इसमें अब आज 12 बजे तक अगर नाम जो भी आते हैं, अगर एक ही नाम होते हैं तो सर्वसम्मति से फिर वो तय होंगे, जिसकी पूरी संभावना है। और कल जो है वो जिस तरीके से अब अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, उपाध्यक्ष भी कल चुन लिए जाएंगे और आज 12 बजे तक नामांकन है। और इसके अलावा अगर बात करें अगर इस सत्र में, तो आज जो अभिभाषण होंगे उस पर कल वाद विवाद है पक्ष और विपक्ष की ओर से। और साथ ही साथ अंतिम दिन जो है उसी तरीके से जो आय व्यय विवरणी और तमाम सारी बातें हैं उस पर जो पक्ष विपक्ष के सदस्य हैं उनके बीच विचार विमर्श, बहस और तमाम सारी बातें हैं। तो छोटा सत्र है, आज तीसरा दिन। और सबसे महत्वपूर्ण कि राज्यपाल अपनी बातों को रखेंगे और उनके अभिभाषण में मुख्यतः यही होता है कि जो एक रूपरेखा है विकास की गति को तेजी देने को लेकर या सामाजिक स्तर पर या तमाम क्षेत्रों में अलग अलग किस तरीके से राज्य की वस्तु स्थिति है, आगे क्या कुछ प्रोजेक्शन है और साथ ही साथ किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही हैं, योजनाएं कैसे कार्य रूप ले रही हैं। तो इन तमाम बातों की झलक जो है उनके बातों से आज जो अभिभाषण होगा उसमें देखने को मिलेंगे। और फिर उस पर वाद विवाद जो है वो अगले दिन पक्ष विपक्ष की ओर से बातों को रखा जाना है। तो और साथ ही साथ आज उपाध्यक्ष के नामांकन का आज अंतिम तिथि है और समय मुकर्रर है 12 बजे तक का। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे तमाम सारे सदस्य पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और एक CPI-ML के जो सदस्य हैं उनकी ओर से पहले ये कहा गया था कि आज के दिन वो जो बुलडोजर संस्कृति है उसके विरोध में वो प्रदर्शन करेंगे। तो अब ये देखना होगा, चूँकि विपक्ष जो है बहुत सीमित संख्या में है और साथ ही साथ अभी तक जो कुछ औपचारिकताएं थी विधानसभा में, चाहे अध्यक्ष के चुनाव को लेकर या नीतिगत बातों को लेकर, तमाम सदस्यों के शपथ को लेकर, तो ये औपचारिकता चल रही थी। और आज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आज दोनों सदन के समेकित रूप से बैठक को राज्यपाल संबोधित करेंगे। तो लिहाजा ये देखना होगा कि विपक्ष अपनी बातों को मुखर रखता है जिस तरीके से। रजनीश, अगर बात हम उपाध्यक्ष पद की करें तो किसके नाम की चर्चा है? देखिए, पिछला जो सेशन चल रहा था तो उसमें अध्यक्ष जो हैं नंद किशोर यादव थे, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पे जो नरेंद्र नारायण यादव हैं वो उपाध्यक्ष थे। और इससे पहले जो उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो महेश्वर हजारी उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनके मंत्री बन जाने के बाद जो पद रिक्त हुआ था उसमें नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो बहुत कुछ संभावना है कि आज उसी तरीके से उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब जब 12 बजे तक के पहले जो नामांकन होगा उसमें वस्तु स्थिति साफ हो जाएगी और साथ ही साथ जो संख्या बल का हिसाब किताब है उसमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो नाम नामांकित होंगे वो एक नाम होंगे, कई सेट में वहाँ पे
नामांकन जो है वो किए जाएंगे, प्रस्ताव और अनुमोदन की बातें, और साथ ही साथ ये सर्वसम्मति से कल 4 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल ये देखना होगा कि अभी तक नामांकन जो है किसी का नहीं आया, लेकिन आज 12 बजे तक का समय है, तो आज ही नामांकन होना है। तो जो उम्मीदवार होंगे सत्ता पक्ष की ओर से, कमोबेश उसमें कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है और कोई गुंजाइश बनती भी नहीं है, और इसकी कोई कोशिश भी नहीं होगी। जाहिर तौर पे संख्या बल के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति है सत्ता पक्ष की, और विपक्ष बिल्कुल हाशिए पर है। तो नामांकन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज बिहार विधानमंडल के सत्र का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन आज सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। संयुक्त सदनों के जो सदस्य हैं उनको संबोधित करेंगे राज्यपाल।